22 अगस्त 2022 केरल के एर्नाकुलम का एक शांत सा इलाका। एक कपल ब्रिज पर जूस चैलेंज खेलते हुए एक वीडियो बना रहा था। हाथ में जूस की बोतलें थीं और कैमरे के सामने एक मासूम सी मुस्कान। देखने में सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था, लेकिन दोस्तों, उस कैमरे के पीछे जो हकीकत थी वो किसी को भी अंदर तक हिलाकर रख देगी। जो वीडियो इंटरनेट पर एक फन चैलेंज की तरह वायरल हुआ, असल में उसके पीछे छुपी थी एक ऐसी सच्चाई जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए आज जानते हैं कि कौन थे वो दोनों और आखिर इस वीडियो के पीछे की वो भयानक सच्चाई क्या थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दशरथ सिंह और आप देख रहे हैं द मिस्ट्री फाइल्स। शुरुआत होती है केरल के तिरुवनंतपुरम से, जहां एक 23 साल का लड़का शरण राज हर दिन की तरह कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर अपने घर से निकला। वो बीएसएससी कर रहा था एक मिशनरी क्रिश्चियन कॉलेज से। एक सीधा सादा, इमोशनल और थोड़ा इनोसेंट टाइप लड़का। उस दिन जब वो बस स्टॉप पहुंचा तो बस पहले से भरी हुई थी, सीटें फुल थीं, लेकिन जैसे ही वो बस में चढ़ा उसकी नज़र बस के बीच वाली सीट पर पड़ी। वहां बैठी थी एक लड़की, ग्रीष्मा 21 साल की, मुस्लिम आर्ट्स यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रही थी। शांत, सुंदर और अपने आप में गुमसुम सी लड़की। शरण की नजरें उसी पर थम गईं। वो पहली नजर थी, पर दिल में कुछ तो हलचल सी मच गई थी। शरण उसके पास वाली सीट पर बैठ गया। पहली बार बस उसे देखता रहा, कुछ कहे बिना। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। शरण ग्रीष्मा को देखता और ग्रीष्मा भी अब उसे नोटिस करने लगी थी। धीरे धीरे ये निगाहें मुस्कान में बदली, फिर बातों में और फिर दोस्ती में। अब दोनों हर दिन एक ही बस में मिलने लगे। कॉलेज से पहले का वो सफर इनके लिए सबसे खास हो गया था। फोन नंबर एक्सचेंज हुए, इंस्टाग्राम पर बातें शुरू हुई, फिर कॉल्स और चैट्स ने रातों को लंबा कर दिया। कुछ ही हफ्तों में दोस्ती ने प्यार का रूप ले लिया। शरण को लगा यही है उसकी जिंदगी की लड़की। ग्रीष्मा को लगा कोई है जो उसे पूरी तरह समझता है। दोनों का रिलेशनशिप बस कुछ ही महीने पुराना था जब एक दिन ग्रीष्मा ने फोन पर बताया, मेरे घर वाले मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं, मुझ पर शादी का प्रेशर डाला जा रहा है। शरण का दिल बैठ गया। उसने अपने सपनों में ग्रीष्मा को अपनी पत्नी के रूप में देखा था। वो इमोशनली टूट गया, पर वो ग्रीष्मा को कोई मजबूरी में नहीं डालना चाहता था। उसने बस एक बात कही, अगर तुम वेट कर सकती हो तो बताओ, अगर किसी और से शादी करनी है तो मैं पीछे हट जाऊंगा। ग्रीष्मा कंफ्यूज थी। वो अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकती थी। उसने कहा, मैं मजबूरी में हूं शरण, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। 4 मार्च 2022 ग्रीष्मा की सगाई हो गई एक ऐसे लड़के से जिसे वो जानती भी नहीं थी। परिवार ने कुंडली मिलवाई, फोटो देखे और रिश्ता तय कर दिया। जब ये बात ग्रीष्मा ने शरण को बताई, दोनों टूट गए। शरण कई दिनों तक डिप्रेशन में रहा। उसे लगा सब खत्म हो गया। लेकिन कुछ ही दिन बाद ग्रीष्मा ने फिर से फोन किया और कहा, मैं शादी तुमसे ही करूंगी। मेरा प्यार सिर्फ तुमसे है। सगाई हुई है, शादी नहीं। मैं किसी और की नहीं बन सकती। शरण को थोड़ी उम्मीद मिली, मगर अब वो इमोशनली एग्जॉस्टेड था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ग्रीष्मा की बातों पर यकीन करे या नहीं। ग्रीष्मा अब 2 जिंदगियां जी रही थी। एक तरफ वो शरण से प्यार कर रही थी और दूसरी तरफ अपने होने वाले पति से भी फॉर्मल बातें कर रही थी। शरण को ये सब बहुत बुरा लग रहा था। वो ग्रीष्मा से कहता, तुम्हारी सगाई हो चुकी है, अब मुझसे बात क्यों कर रही हो? पर ग्रीष्मा कहती, शादी तुमसे ही करूंगी। मैं अपने मम्मी पापा को नहीं समझा सकती थी। ये सब चलते चलते अगस्त आ गया। ग्रीष्मा के घर वाले अब शादी की तारीख निकलवाने लगे। उन्होंने ग्रीष्मा की कुंडली कई पंडितों को दिखाई और वहां एक खतरनाक बात सामने आई, जातक दोष। मतलब ग्रीष्मा का पहला पति जिंदा नहीं रहेगा। उसकी मृत्यु अननेचुरल कारणों से होगी। ग्रीष्मा डर गई। उसने तुरंत शरण को फोन किया, अगर मैं तुमसे शादी करती हूं तो तुम मर जाओगे, मैं ये नहीं चाहती। शरण ने हंसते हुए कहा, मैं इन चीज़ों में यकीन नहीं करता।
चलो अभी शादी करते हैं। और इसी डर, इसी प्यार और इसी जिद के बीच ग्रीष्मा और शरण ने अगस्त 2022 में एक चर्च में जाकर चुपचाप शादी कर ली। अब दोनों पति पत्नी थे, पर समाज और परिवार की नजरों में नहीं। हर बार मिलने से पहले ग्रीष्मा अपने पर्स में मंगलसूत्र और सिंदूर रखती। शरण से मिलने से पहले मांग में सिंदूर लगाती, गले में मंगलसूत्र पहनती और पूरे दिल से पत्नी की तरह मिलती। 13 अगस्त को इन दोनों ने एक होटल में पहली बार सुहागरात मनाई। 5 दिन बाद फिर उसी होटल में मिले। इनका प्यार अब रिश्ते की शक्ल ले चुका था। दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ थे। शरण को लगने लगा था कि अब उसकी जिंदगी सही रास्ते पर है। इन्हीं दिनों इन दोनों ने एक गेम सोचा, जूस चैलेंज। देखेंगे कौन पहले पूरी बॉटल खत्म करता है। लोकेशन चुना गया, ओल्ड मार्थंडा ब्रिज। शरण ने प्लान किया, चलो इसे रिकॉर्ड करेंगे, बाद में देखेंगे तो मजा आएगा। ग्रीष्मा ने 2 बड़ी बॉटल्स ली, खुद खोली, एक शरण को दी, एक खुद रखी। जैसे ही दोनों ने बोतल होंठों से लगाई, शरण को अचानक अजीब सा टेस्ट आया। उसने तुरंत बोतल फेंक दी और जो मुंह में था थूक दिया। ग्रीष्मा भी पीछे से बोतल फेंक चुकी थी। वो बार बार कहने लगी, रिकॉर्डिंग बंद करो। दोनों को लगा शायद जूस एक्सपायर्ड था। रास्ते में रुककर पानी पिया और घर लौट आए। शरण अपने घर, ग्रीष्मा अपने घर। शाम को ग्रीष्मा का मैसेज आया, कल मेरे घर पर कोई नहीं होगा, तुम आना। शरण खुश हो गया। जैसे ही सुबह की पहली किरण जमीन पर पड़ी, शरण ने फौरन मोबाइल उठाया और अपने सबसे करीबी दोस्त रेजिन को कॉल किया। भाई एक काम करना, तू अपनी बाइक लेकर मेरे घर आ जा। मुझे ग्रीष्मा के घर जाना है। मैं थोड़ी देर में बाहर आ जाऊंगा, फिर तू मुझे वापस भी छोड़ देना। रेजिन ने बिना देर किए हाँ कर दी। कुछ ही मिनटों में बाइक घर के बाहर खड़ी थी। शरण बाइक पर बैठा और दोनों निकल पड़े ग्रीष्मा के घर की ओर। सुबह के तकरीबन 10:15 थे। ग्रीष्मा ने मेन गेट पहले से ही खुला छोड़ा था ताकि शरण सीधे अंदर आ सके। जैसे ही शरण अंदर पहुंचा, उसने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। बाहर रेजिन बाइक के पास खड़ा उसका इंतजार करता रहा। अंदर लिविंग रूम में दोनों की हंसी मजाक शुरू हो चुकी थी। पुरानी बातें, पुराने जोक और जूस चैलेंज। तभी ग्रीष्मा मुस्कुराते हुए बोली, तुम हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हो ना कि मैं वो कड़वा काढ़ा नहीं पी सकती जो मम्मी बनाती है, तो आज मैं वही काढ़ा बनाती हूँ और इस बार तुम पियोगे। काढ़ा जो आमतौर पर बीमारी में या हेल्थ के लिए पिया जाता है, कड़वा मगर फायदेमंद। शरण हंस पड़ा, अरे लाओ ना, काढ़ा ही तो है, पी लूंगा, उसके बाद जो करना है वो कर लेंगे। ग्रीष्मा किचन में गई और कुछ ही देर में एक गहरा काला सा काढ़ा लेकर लौटी। शरण ने बिना कुछ सोचे एक ही घूंट में पूरा गिलास खत्म कर दिया और फिर मुस्कुरा कर बोला, अरे ये तो उतना भी कड़वा नहीं था, तू ही ओवर एक्टिंग करती है। लेकिन सिर्फ 2 मिनट बाद शरण के चेहरे का रंग उड़ने लगा। सांसें तेज हो गईं, आंखें धुंधली पड़ने लगी और आवाज जैसे गले में ही फंस गई हो। वो लड़खड़ाता हुआ खड़ा हुआ, सोफे को पकड़कर जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। घबराहट, जलन और एक ऐसी तकलीफ जो समझ के बाहर थी। ग्रीष्मा तुरंत भागकर फ्रिज के पास गई, एक जूस निकाला और बोली, हो सकता है काढ़ा ही ज्यादा कड़वा हो गया हो, इसका टेस्ट हटाने के लिए ये जूस पी लो। शरण ने बिना कुछ सोचे वो जूस भी पी लिया और फिर वहीं से शुरू हुआ एक दुखद मोड़। शरण को उल्टियां होने लगी, हरे रंग की उल्टियां। वो लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला। रेजिन वहीं बाइक के पास खड़ा था और जैसे उसकी रूह कांप गई। भाई जल्दी बैठ, हॉस्पिटल चलते हैं। बाइक पर बैठते हुए भी शरण उल्टी करता रहा। रेजिन उसे पास के एक हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर्स ने तुरंत चेकअप शुरू किया, लेकिन सब हैरान थे। तुमने क्या खाया पिया है? डॉक्टर ने पूछा। शरण की टूटी आवाज निकली, बस एक काढ़ा और फिर जूस। दवाइयां दी गईं, लेकिन असर नहीं हुआ। शरण की हालत मिनटों में बिगड़ती चली गई। उधर ग्रीष्मा बार बार कॉल कर रही थी, शरण मेरी वजह से कुछ हुआ क्या?
प्लीज सॉरी। तुम हॉस्पिटल में हो ना? शरण ने धीरे से जवाब दिया। शायद जूस और काढ़ा रिएक्ट कर गए होंगे। रात भर दोनों के बीच टेक्स्ट चलते रहे। ग्रीष्मा बार बार माफी मांगती रही। शरण ने टेक्स्ट किया, अब तक कुछ भी नहीं खा पाया, एक घूंट पानी भी नहीं उतर रहा, सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। 17 अक्टूबर हॉस्पिटल ने हाथ खड़े कर दिए, इसे मेडिकल कॉलेज लेकर जाइए। अब शरण का बड़ा भाई शिमोनो वहां पहुंचा, जो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर था। उसने शरण से पूछा कौन सा काढ़ा था, क्या डाला था उसमें, लेकिन शरण अब कुछ भी कहने की हालत में नहीं था। 22 अक्टूबर 2022 शरण की हालत अब और भी ज्यादा बिगड़ चुकी थी। डॉक्टर्स ने उसे नॉर्मल रूम से आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। अब तक किसी के बस में नहीं था उसे संभालना। आईसीयू के अंदर पहली बार शरण से मिलने उसके पिता पहुंचे, और जब वो बाहर निकले तो जैसे पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। उनकी आंखें रोने से सूज चुकी थीं। उन्होंने कांपती आवाज में शिमोन से कहा, शरण ने मुझसे कहा उसे नहीं लगता कि वो बच पाएगा। शिमोन सुनकर टूट गया। दोनों एक दूसरे से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगे। उसी आईसीयू बेड पर लेटे हुए शरण ने अपने पिता को सब कुछ बता दिया। ग्रीष्मा से उसका अफेयर, फिर गुपचुप शादी, फिर उनका फिजिकल रिलेशन, और वो दिन भी जब वो ग्रीष्मा के घर गया था। शरण को अब लगने लगा था कि वो ज्यादा दिन नहीं जिएगा, इसलिए उसने अपने दिल का हर राज खोल दिया। बाहर आकर शरण के पिता ने शिमोन को सब बताया। शिमोन एक झटके में समझ गया, ग्रीष्मा ही इस सब के पीछे है। गुस्से में तपते हुए उसने तुरंत अपना फोन निकाला और ग्रीष्मा को कॉल किया। आखिर तुमने क्या पिलाया है शरण को, जो अब तक किसी डॉक्टर की समझ में भी नहीं आ रहा? फोन के दूसरी तरफ ग्रीष्मा रोती हुई कह रही थी, जो मैं खुद पीती थी वही दिया था उसे भी, काढ़ा ही था बस। हमारे बीच एक चैलेंज हुआ था, उसी में पी गया, फिर फ्रूटी भी पी। शिमोन मान ही नहीं रहा था। उसने ग्रीष्मा से कहा, उस काढ़े की फोटो भेजो, ब्रांड बताओ कौन सा था, किसने सजेस्ट किया था? ग्रीष्मा ने जवाब दिया, कोलकाता से एक डॉक्टर आया था, उसने मम्मी को सजेस्ट किया था। कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं दी, बस नाम बताया था, और मम्मी ने वो काढ़ा बनाना शुरू कर दिया। शिमोन बोला, अच्छा बॉटल की फोटो भेजो, ढक्कन की फोटो भेजो, ब्रांड पढ़ना है मुझे। लेकिन ग्रीष्मा ने फिर मना कर दिया। बॉटल तो मम्मी ने धो दी थी, लेबल फट गया, अब मेरे पास कुछ नहीं है। 25 अक्टूबर 2022 शाम 5:55 पर वो पल आया जब मशीनें बंद करनी पड़ी। शरण अब इस दुनिया में नहीं था। डॉक्टर्स ने बताया, लिवर फेल, दोनों किडनियां फेल, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, और आखिर में कार्डियक अरेस्ट। 14 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक पूरे 11 दिन शरण के गले से एक बूंद भी पानी नहीं उतरा। भीतर से जलता रहा, सड़ता रहा। एंडोस्कोपी में डॉक्टरों ने देखा, उसका गला अंदर से काला पड़ चुका था, जैसे सड़ चुका। अब पुलिस ने केस दर्ज किया। शिमोन और ग्रीष्मा दोनों को थाने बुलाया गया। पूछताछ में ग्रीष्मा ने एक नई कहानी सुनाई। उसने कहा, 14 अक्टूबर को शरण मेरे घर आया। उसने मेरी सगाई की फोटो एल्बम देख ली और गुस्से में मुझ पर हाथ उठाया। मैं खुद को बाथरूम में बंद कर ली। गुस्से में आकर शरण ने खुद ही वो काढ़ा पी लिया था। मैंने कुछ नहीं किया। ये कहानी सुनकर पुलिस को शक हुआ, और ग्रीष्मा ने उस शक को और पक्का कर दिया जब उसने थाने के अंदर ही फिनाइल पीने की कोशिश की, ताकि पुलिस को लगे कि वो मानसिक रूप से परेशान है। पर पुलिस इतनी आसानी से धोखा खाने वाली नहीं थी। 3 दिन बाद पुलिस दोबारा ग्रीष्मा के घर पहुंची। इस बार सिर्फ ग्रीष्मा नहीं, उसकी मां और उसके अंकल को भी पकड़ कर ले गई। अब पुलिस के पास ठोस सबूत थे, और जो कहानी सामने आई वो दहला देने वाली थी। अगस्त 2022 ओल्ड मां ठंडा ब्रिज, वही जगह जहां ग्रीष्मा और शरण एक जूस चैलेंज के बहाने पहुंचे थे। लेकिन असल में ये चैलेंज नहीं था, ये एक प्लान्ड मर्डर अटेम्प्ट था। ग्रीष्मा ने इस चैलेंज से ठीक 1 घंटे पहले 2 जूस की बोतलें खरीदी।
उनमें से एक बोतल का ढक्कन खोलकर उसने उसमें 50 पैरासीटामोल की गोलियां डाल दी। हिलाकर ढक्कन कसकर बंद कर दिया ताकि कोई शक ना हो। ये वही बोतल थी जो उसने शरण को दी थी। असल में जब से ग्रीष्मा की सगाई किसी और लड़के से हुई थी जो फौज में था, उसे यकीन हो गया था कि शादी उसी से होगी। लेकिन अकेलेपन से घबराकर उसने फिर से शरण से रिश्ता जोड़ लिया, टाइम पास के लिए। शरण, जो अब भी उस पर पूरी तरह से भरोसा करता था, वापस उसके प्यार में फंस गया। उसने यहां तक कि ग्रीष्मा से एक चर्च में शादी भी कर ली। लेकिन ग्रीष्मा का प्लान कुछ और था। वो इस रिश्ते को पूरी तरह से खत्म करना चाहती थी, लेकिन ब्रेकअप से नहीं, बल्कि मौत से। पहले प्रयास में वो पैरासीटामोल वाला जूस शरण को पिलाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही शरण ने एक घूंट लिया, उसे कड़वापन महसूस हुआ और उसने बोतल फेंक दी। ग्रीष्मा को एहसास हो गया कि यह प्लान फेल हो गया। कैमरे में सब रिकॉर्ड हो रहा था, इसलिए वो बार बार शरण से कहती रही, वीडियो बंद कर दो, वीडियो बंद कर दो, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ये फुटेज भविष्य में सबूत बने। लेकिन एक प्लान फेल होने से वो रुकी नहीं। दूसरा प्रयास, और इस बार डेडली डिटेल्स के साथ। 14 अक्टूबर 2022 को उसने शरण को फिर बुलाया, शारीरिक संबंध के बहाने। उसने पहले से ही एक हर्बिसाइड यानी कीटनाशक दवा कषाय हर्बल ड्रिंक में मिला दी थी। यह जहर उसके अंकल के घर से आया था, जो कृषि से जुड़ा काम करता था। ग्रीष्मा को पूरा ज्ञान था कि यह जहर इंसान के लिवर, किडनी और लंग्स को एक एक करके खत्म कर देगा, और अगर 24 घंटे तक इलाज ना मिले तो मौत निश्चित है। जैसे ही शरण ने कषाय पिया, उसे स्वाद में कुछ कड़वापन महसूस हुआ। लेकिन तभी ग्रीष्मा ने उसके टेस्ट को ठीक करने के लिए उसे फ्रूटी थमा दी, ताकि वो उल्टी ना कर सके और जहर पेट में ही रह जाए। और यहीं से शुरू हुआ तड़प का असली खेल। पुलिस ने जब ग्रीष्मा का फोन चेक किया तो तब सच्चाई बाहर आई। 23 बार गूगल पर सर्च किया गया था, पैरासीटामोल ओवरडोज से क्या होता है, हर्बिसाइड पीने से कितने घंटे में मौत होती है। और ये सर्च उसी दिन किए गए थे जिस दिन जूस चैलेंज था। शरण के शरीर ने 11 दिनों तक जहर से जूझते हुए मौत को टालने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे उसके सारे अंग फेल होते चले गए और आखिर में अस्पताल के बेड पर ही उसने दम तोड़ दिया। मरने से पहले मजिस्ट्रेट ने शरण से पूछा, क्या तुम किसी पर शक करते हो? लेकिन उसने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो अब भी ग्रीष्मा से प्यार करता था। उसे यकीन ही नहीं था कि वही लड़की जिससे उसने शादी की वो उसकी कातिल हो सकती है। लेकिन कोर्ट को सबूत चाहिए होते हैं, और सबूत थे। ग्रीष्मा पर आरोप साबित हुए। लेकिन दुख की बात यह है कि उसे सिर्फ 111 दिनों के बाद जमानत मिल गई। शरण का परिवार टूट गया। उन्होंने इंसाफ के लिए लड़ाई फिर से शुरू की, कोर्ट में, मीडिया में, सड़कों पर। और आखिरकार 20 जनवरी 2025 को कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना और ग्रीष्मा को फांसी की सजा सुनाई गई। वहीं उसके अंकल को 3 साल की सजा मिली, क्योंकि उसने घर में वो जहर रखा था जिसका इस्तेमाल हत्या में हुआ। सोचिए, शरण जैसा लड़का जो अपनी आखिरी सांस तक अपनी पत्नी पर भरोसा करता रहा, क्या उसकी वफादारी की ये कीमत होनी चाहिए थी? आज का ये केस एक चेतावनी है कि प्यार में अंधा भरोसा हमेशा सही नहीं होता। रिश्ते में आने से पहले सोचिए, परखिए, क्योंकि सामने वाला जो दिखता है वो हमेशा वैसा नहीं होता। ये वीडियो देखकर अगर आपकी आंखें नम हो गई हों तो नीचे कमेंट में लिखिए, जस्टिस फॉर शरण। मिलते हैं अगले एक सच्ची और दिल दहला देने वाले केस के साथ। अगर आपको इस तरह की सच्ची क्राइम स्टोरीज पसंद आती हैं तो हमारे चैनल द मिस्ट्री फाइल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो लाएं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे।